पार्ट ए का आखिरी चैप्टर है कंट्रोलिंग, और आज हम कंट्रोलिंग के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीयूईटी में पूछा जा सकता है। छोटा सा चैप्टर है और क्वेश्चन है 20, तो देखते हैं आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आता है। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, बहुत मजा आएगा। एक एक क्वेश्चन सीयूईटी के लेवल के हैं। सबसे पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की लिमिटेशन सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा लिमिटेशन है? इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये लिमिटेशन नहीं है। ऑर्डर डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ए गलत है। तो जहां जहां ए दिखे वो ऑप्शन हटा देना। मोर कॉस्ट इन्वॉल्व, हाँ कॉस्टली प्रोसेस है, बी करेक्ट है। अब सी डी ई में से जो करेक्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। सी होगा तो बी आंसर, डी होगा तो सी आंसर, ई होगा तो डी आंसर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी एक्वायर्ड और अचीव, ये कोई क्लास लिमिटेशंस नहीं है। नो कंट्रोल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ये लिमिटेशन है। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है। बी और डी ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों लिमिटेशन है किसके? कंट्रोलिंग के। इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये थोड़ी कोई लिमिटेशन है। एम्प्लॉय अगर मोटिवेट हो रहा है तो ये कोई कमी थोड़ी है, तो अच्छी चीज है। नेक्स्ट है question number 2 to 5 based on the case study. Mr. Vinay is a production manager in a company. Being a manager, he seek plan result from its subordinates so that he set criteria against which actual performance of subordinates will be measured. He also convey these criteria to subordinate. He know that it is neither economical nor easy to keep चेक ऑन एवरीथिंग, हर चीज पे हर एक्टिविटी पे चेक नहीं कर सकते। ही ऑल्सो फाइंड दैट इफ वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग विल रिजल्ट कंट्रोलिंग नथिंग। आफ्टर टू कंसिडरेशन ही गिव्स द फोकस हिज एफर्ट ऑन कंपैरेटिवली मोर इंपोर्टेंट टास्क एंड फाइनली गेट द प्लान रिजल्ट। तो इंपोर्टेंट टास्क से फोकस किया और रिजल्ट को पाया। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग डिस्कस। ऑब्वियसली क्लास कौन सा फंक्शन है? सेकंड का कंट्रोलिंग फंक्शन है। नेम द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन विच डिस्कस इन द फ्रेज ही सेट्स क्राइटेरिया। तो जब वो क्राइटेरिया सेट कर रहा है इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड सेट कर रहा है जिसको लोगों को अचीव करना है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस तब होता है जब आप सैंपलिंग करते हो या जब आप कहते हो कि भाई रिपोर्ट करो मुझे, जो आज काम हुआ मुझे रिपोर्ट करो। डेविएशन का कुछ है नहीं, कंपैरिजन भी कुछ नहीं, तो सिर्फ टारगेट सेट किया यहाँ पे। विच पॉइंट, अच्छा विच पॉइंट है, ठीक है, इसमें लिखा है विच पॉइंट हैज बीन इंडिकेटेड in the phrase it is neither economical nor easy to keep check on everything on every activity। वो क्लास MBE के अंदर आता है, कंट्रोलिंग बाय एक्सेप्शन के अंदर आता है कि that it is neither economical nor easy to check। अच्छा नहीं सॉरी, ये आता है CPC के अंदर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जहां पे रेंज बना दी जाती है ना कि भाई एक रेंज ऑफ डेविएशन हम सेट कर रहे हैं, तो उस रेंज को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं MBE। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हर चीज पे नजर रखना इजी नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही नजर रखेंगे बस हम, तो उसको बोलते हैं CPC। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इट विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग, ये MBE के अंदर आता है। फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है, MBE। डैश हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एम्प्लॉय। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। ये वो है जहां पे डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो होता है ना एम्प्लॉयज का, वो हम रोकते हैं, तो वो हम लोग किसको कहते हैं? तो वो सारी चीजें आती हैं किसके अंदर क्लास? अच्छा ये तो कंट्रोलिंग के अंदर ही आता है ना, 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये पॉइंट अगर आएगा ना तो इंश्योर ऑर्डर डिसिप्लिन, ये कौन सा पॉइंट है? इंश्योर ऑर्डर डिसिप्लिन। अगर आपको पॉइंट बोलेगा ना कि कौन सा पॉइंट है वो कंट्रोलिंग का, तो ऑर्डर डिसिप्लिन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड एक्टिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली for the goal. Effectiveness means management is concerned doing the right task, completing activity and achieving goals. Efficiency means doing the task correctly with minimum cost. Answer the following question the basis of the case. Dash is the management function monitoring organizational performance towards the attainment of goal. तो ये कौन सा फंक्शन है जो मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस को? वो कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग ही क्या करता है? परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। मिस्टर अरमान इज अपॉइंटेड एज अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इन अ फैक्ट्री। द लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू मॉनिटर employee must be trained to meet the target, comparing the criteria set with the report of the personal observation, setting the criteria against which actual performance would be measured, keeping in mind the key result area, the deviation which is beyond the permissible limit is to brought to the notice, personally observe the worker done by the worker। तो यार 8th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा? क्राइटेरिया सेट, स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, वही परफॉर्मेंस, वही चीज है, वही कंट्रोलिंग प्रोसेस है, पूछने का तरीका देखो अलग है। तो सबसे पहले सी आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया? क्राइटेरिया को सेट कर दिया। उसके बाद क्या आएगा क्लास? उसके बाद आएगा
पर्सनली ऑब्जर्व करोगे वर्कर्स जो डन कर रहा है इसको, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे, सीई। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है सीई। फिर बी आएगा क्या, कंपेयर करोगे परफॉर्मेंस को, ठीक है। फिर क्या करोगे, कीपिंग इन माइंड डेविएशंस को एनालाइज करोगे, डेविएशन के अंदर तो आता है कि रिजल्ट एरिया वाला सीपीसी और एमपीसी एमपी, लास्ट आता है ट्रेंड करोगे उनको ताकि वो गलती आगे से रिपीट ना हो। तो सी ऑप्शन करेक्ट है 8th क्वेश्चन का। बहुत प्यारा क्वेश्चन था 8, आपको जरूर करना चाहिए। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बिंग टू प्लानिंग। कंट्रोलिंग करता है, प्लानिंग को वापस लेके आता है। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, तो कंट्रोलिंग क्या करता है, प्लानिंग को ब्रिंग बैक वापस लेके आता है। अगेन कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स हो गया, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, है ना। फटाफट करना है क्लास, देखो बहुत सारी चैप्टर्स बचे हुए हैं तो फटाफट करना है, तो वीडियो पॉज करके खुद आंसर दिया करो, ठीक है, तभी आप दे पाओगे, अदरवाइज टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। सेटिंग अप ऑफ टारगेट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद कंपैरिजन करोगे बैड बीएडी, तो जहां पे तुम्हें बीएडी मिल जाए वो करेक्ट है। फिर आपने एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, तो ए ऑप्शन करेक्ट है 10th का। Which of the following statement is incorrect regarding the technique of controlling? कंट्रोलिंग के टेक्निक में कौन सा इनकरेक्ट है? यार देखो ये चीज ना इस बार सिलेबस के अंदर नहीं है, बट मैं करा देता हूं आपको। पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड इनेबल द मैनेजर टू क्रिएट, क्योंकि क्या पता आ जाए टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग में ना, पहले सिलेबस में था। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मैनेजर को इस लायक बनाते हैं कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है एम्प्लॉयज के ऊपर, एम्प्लॉयज को देखता है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट चेक किया जाता है, चार्ट वगैरह से, ये भी ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसी टेक्निक होती है जो मैनेजर स्टडी करता है कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट को, ये भी ठीक है। बजटरी कंट्रोल टेक्निक इन विच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट प्लान, गलत, सारे ऑपरेशन प्लान होते हैं। तो हाँ नॉट प्लान सारे ऑपरेशन प्लान, ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है, तो डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस, अगेन आपको प्रोसेस चेक करना है, सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर हो गया कंपैरिजन, सीडी। तो सीडी ए ऑप्शन में, तो 12th का ए ऑप्शन करेक्ट है। डैश इज द टेक्निक यूज बाय द मैनेजर्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, अभी पढ़ाया था ना कॉस्ट को रिलेशन, इसको ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये ना चीज इस बार सिलेबस में नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि था पहले तो मैं इसे करा के चल रहा हूं क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। A company has replaced their obsolete machinery with a high-tech machinery as it could not be achieved its target on the previous month due to slow production process, with steps in the process of controlling executed by the company। तो बताओ क्लास कौन सा प्रोसेस है? देखो मशीनरी ऑब्सोलेट थी तो उसको रिप्लेस कर दिया, तो उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन, अगेन देखो कितने सारे स्टेप्स पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस। अब ये अलग अलग सेट में आया हुआ है, अलग अलग पहले पेपर में भी आया था, 22 वाले में भी आया, 23 वाले में भी आया, 24 वाले में भी आया। तो सबसे पहला जो है वो है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड के बाद क्लास मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर है कंपैरिजन CEA, तो CEA फिर है BD, तो 15 का C ऑप्शन करेक्ट है। 16 to 20, Mr. Arjun, a chief manager of a reputed company that manufacturing garment, he called the production manager and instructed him to keep on constant and continuous check on all the activity related to his department so that everything goes as per the set plan. He also suggested him to track the performance of the employees in the organization so that target achieve effectively and efficiently। जहां पे performance measure की बात आती है ना, वो होता है controlling chapter का। Which of the following managerial functions being performed by A, कौन सा function of management? Obviously class जहां पे check रखा जाएगा वो controlling है। Which feature of controlling is highlighted in the above? तो इस केस में गोल ओरिएंटेड की बात की गई थी, तो सही क्या है क्लास? गोल ओरिएंटेड। Which of the following is not corrected about controlling? It is a primary function of every manager। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अब ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं बोला है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बोला है, तो कंट्रोलिंग सच में प्राइमरी फंक्शन है हर मैनेजर का, परवेसिव फंक्शन है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, ओनली एट टॉप लेवल नहीं, हर कोई करता है कंट्रोलिंग, तो 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में पहला ही करेक्ट है, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, जिसपे नजर रखने की बात की जाती है। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्रिएटिविटी भी नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग? लास्ट स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन और फीडबैक। फीडबैक यहाँ पे है नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फीडबैक एनसीईआरटी में नहीं है तो छोड़ देना वो, तो ऑप्शन में भी नहीं था। तो आउट ऑफ 20 कितने आए आपके, जरा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। फटाफट ऐसे हम पूरे सिलेबस का अकाउंट्स इको बीएसटी का मैं एक एमसीक्यू करा दूंगा चैप्टर का, आप उनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, कमेंट्स में कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एसपीसीसी आप पे 21 प्रीमियम मॉक्स आ चुका है, उनको जरूर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।